दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के ये कुकीज़ की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बेसन से। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए जो भी सामग्री लगती है वो आपके घर में ही अवेलेबल होती है और उसी से आप इसको बनाकर महीने 2 महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो या फिर चाय के साथ कुछ खाना हो, आप इसे खा सकते हैं। तो हाय एवरीवन, प्यूरी सी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे मैं यहाँ पे पैन रख रही हूँ और इसमें हमें ना तो ऑयल डालना है ना ही घी डालना है। बस इसमें 1 कटोरी भर के डाल देंगे बेसन। तो कोई भी घर का कप या कटोरी आप सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ को नाप के लेंगे तो आपकी भी कुकीज एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब इसे लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इस बेसन को भून लेंगे। जैसे भूनते जाएगी ना बेसन, इसमें बहुत ही बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है बेसन जब भुन जाती है। तो बिना घी या ऑयल का इसे हमें भूनना है। तो इसे लो फ्लेम पर ही भूनें ताकि बेसन जले ना और इसका कलर भी चेंज ना हो और बहुत ही बढ़िया से भून भी जाए ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो लो फ्लेम पर ही इसे हमें भूनना है। और जब तक बेसन भून रही है तब तक आप लोग यहाँ पे एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे इस बेसन को हमने भून ली है। अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने और ले ली है और इसमें उसी कटोरी से, जिस कटोरी से मैंने बेसन ली थी ना, उतना ही हमें 1 कटोरी भर के डालना है। यहाँ पे दूध हमने हल्का गुनगुना दूध लिया है, ठंडा दूध का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, हल्का गुनगुना दूध लेंगे। और उसी कटोरी से, जिस कटोरी से मैंने बेसन नाप के लिए ना, उसी कटोरी से आधा कटोरी यहाँ पे बारीक वाली सूजी लेना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे एक बार मिक्सी जार में चला दीजिए ताकि सूजी थोड़ी सी बारीक हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स करके साइड में रख देते हैं ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। अब यहाँ पे लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के भुने हुए मूंगफली। ये सभी के घर में मूंगफली होती है तो भुने हुए मूंगफली का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं है तो आगे भी मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी कि आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ध्यान है कि मूंगफली का हमें छिलका हटा देना है। साथ ही में मैंने यहाँ पे 5 से 6 बादाम और 5-6 यहाँ पे काजू डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर ली है। तो इस तरीके से हमें बारीक ही पाउडर बना के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ वीडियो में कि इस तरीके से हमने पाउडर बना ली है। अब उसी मिक्सी जार में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी भर के चीनी। जिस कटोरी से हमने बेसन ली थी ना, उसी से सारी चीज़ मैंने दूध, यहाँ पे चीनी, सारी चीज़ को नाप के ले रही हूँ। तो 1 कटोरी भर के मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। 2 से 3 यहाँ पे हरी इलायची डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है कुकीज़ तो यहाँ पे आप 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो मीठा होता है उस तरीके से बना रही हूँ, तो 1 कटोरी ही मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। उसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे चीनी का भी पाउडर तैयार हो गया और बेसन जो है वो भी ठंडा हो गया है। ध्यान है कि बेसन को हमें ठंडा करके लेना है, गर्म बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जो चीनी हमने पीस के रखी थी ना और इलायची, वो इसमें डाल देंगे और बेसन चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ आपके घर में ही मौजूद होती है। आपके घर में बेसन होती है, ये मूंगफली भी होती है, चीनी भी होती है, इलायची पाउडर भी होती है, मतलब सारी चीज़ घर में अवेलेबल होती है। और उसी का इस्तेमाल करके आप ऐसी ज़बरदस्त टेस्टी बिस्किट बना के तैयार कर सकते हो, जिसे खाने के बाद मार्केट से कुकीज़ लाना तो भूल ही जाओगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है, जो हमने मूंगफली ग्राइंड करके रखी थी वो भी डाल दी है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे पहले अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे, जिस कटोरी से मैंने बेसन ली थी ना, उसी कटोरी से 2 कटोरी भर के गेहूँ का आटा। ये भी आटा घर में ही होती है, जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, वही गेहूं का आटा है। अब आटा, बेसन, चीनी और ड्राई फ्रूट्स को जो हमने पाउडर बना के रखी थी, वो भी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ वो मिक्स हो गई है। अब जो कटोरी हमने बेसन के लिए इस्तेमाल की थी, उसी कटोरी से आधा कटोरी यहाँ पे हल्का गरम हम यहाँ पे घी लेंगे। आप चाहो तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब कुकीज़ बना रहे हैं तो घी से जब बनाते हैं ना, कुकीज़ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे अच्छे से ये मिक्स हो गई है। तो जितने चीज़ मैंने नाप के लिए है ना, अगर आप सारी चीज़ नाप के लेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट कुकीज़ बन के तैयार होगी। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर ली। अब देख सकते हैं इस तरीके से ये मुट्ठी बंद हो रही है, इस तरीके का हो गया है। कुछ इसी तरीके का हमें चाहिए था। तो एकदम मोयन भी एकदम परफेक्ट है इसमें। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स या फिर मूंगफली आप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। वो भी ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर सूखे नारियल भी आपके घर में हो या फिर कच्चे वाले, उसे ग्रेट करके आप ले सकती हैं।
अब जो हमने सूजी को भिगो के रखी थी ना दूध में, वो सारी सूजी दूध हम इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से ना तो हमें इसमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही पानी डालने की। अब जो सूजी वाला दूध था ना, उसी में ये सारे डो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अलग से कुछ भी हमें थोड़ा सा भी पानी या दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब अच्छे से इसे हमें चिकना सा डो बना के तैयार कर लेंगे। इसको ज़्यादा हमें मसलना नहीं है, यानी जैसे रोटी के लिए आटे गूँथते हैं वैसे नहीं करना है, अच्छे से इसे हमें ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आटे अच्छे से ज्वाइंट हो गई है। अब इसे रेस्ट के लिए भी हमें रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूजी ऑलरेडी फुली हुई थी। यहाँ पे आपको जितना बड़ा रोटी बेलना है उस हिसाब से इसकी बड़ी सी लोई बना के तैयार कर लीजिए और इस तरीके से चकले पे मैंने डाल दिए, हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये और पतला हो जाए। अब इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। बेलन को हमें ज़्यादा दबा के नहीं चलाना है, नहीं तो कुकी जो बाद में फूल जाएगी और क्रंची खस्तेदार नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से हमें बेलन चला लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें हल्का मोटा ही रखना है। अब अगर आपके पास कुकीज कटर है या फिर नहीं है तो इस तरीके का ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डब्बे का ढक्कन वगैरह ले लीजिए और इस तरीके से जितना बड़ा या छोटा काटना है ना, इसकी पीसेज बनानी है, उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक ढक्कन से ना सारी पीसेज कट कर ली है और अब इस तरीके से जो केक वाली नोजल होती है ना, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर इस तरीके से घुमाते हुए इसको डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। उसमें बहुत तरीके की डिज़ाइन की नोजल होती है, जैसा डिज़ाइन आपको पसंद है उस हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। और लगे कि नोजल में थोड़ी बहुत चिपक रही है ना, तो हल्का सा उसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि ये चिपके ना आटे में। और इस तरीके से आप इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे देखने में बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारी डिज़ाइन बना के तैयार कर ली है। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे, क्योंकि हमें रेस्ट के लिए भी ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है। झटपट से आप इस कुकीज़ को बना के तैयार कर सकते हैं। और ना तो हमें इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया, ना ही बेकिंग सोडा का। घर में रखी सिंपल चीज़ों से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप इस पर देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे कुकीज़ बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमारी यहाँ पे सारी कुकीज़ बनके तैयार हो गई हैं। आप चाहो तो इसे बेक भी कर सकते हो, तो मैं इसे तो बेक नहीं कर रही हूँ, मैं इसे फ्राई करूँगी। तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं या फिर फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो बस यहाँ पे गैस पे हमने यहाँ पे रख दी है तेल गरम होने के लिए। तेल जैसे ही हल्का गरम हो, ज़्यादा हमें गरम भी नहीं करना है, मीडियम गरम रखना है। और इसमें एक एक करके सारे कुकीज़ को डाल देंगे। तो जितना एक बार में आ जाए यहाँ पे डाल दीजिए और थोड़ी देर इसको अच्छे से सीखने देंगे। जैसे ये सीख जाए इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से अलटते पलटते इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको फ्राई करने में। इसे फ्राई करने में आपको मुश्किल से यहाँ पे 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि इसे हमें फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे हाई पे या फिर एकदम लो पे हमें नहीं फ्राई करना है। अगर हाई पे करेंगे तो ये जल जाएगी, अच्छे से सीखेगी नहीं। लो पे करेंगे तो ये तेल को बहुत ज़्यादा सोखेगी और ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो इसे मीडियम टू लो पे इसे हमें फ्राई कर लेना है, अलटते पलटते। और ये देखिए एक पेज जो हमारा फ्राई हो गया है। सेम प्रोसेस हम इसी तरीके से सारे बिस्किट को फ्राई कर लेंगे। और यकीन मानिए कि इतनी ज़्यादा ये बिस्किट टेस्टी बनती है कि बच्चे हो या बड़े, घर में सभी को इतना ज़्यादा पसंद आएगा ना कि मार्केट की कुकीज़ खाना भूल जाएंगे। जब मैं इसे बना रही थी, बच्चे तो गर्मा गर्म ही कितने सारे बिस्किट खा गए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और आप इसके ऊपर डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन देखने में लगता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसे खाकर। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर से करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह से